नमस्कार। पेरेंटिंग एंड लाइफ स्किल के इस अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने चर्चा की थी बच्चे की विभिन्न स्थितियों की, जब वो इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, उसके बाद किस तरह वो अपने सराउंडिंग को देखता है, चारों के वातावरण को देखता है, उसमें से बहुत कुछ सीखता है, कुछ व्यवहारगत परिवर्तन उसमें आते हैं। 5 साल तक की हमने चर्चा की थी। आज हम 6 से 7 साल की आयु वर्ग के बच्चे की चर्चा करेंगे। इस उम्र में बच्चा काफ़ी बातूनी हो चुका होता है, बहुत सारी बातें, क्योंकि वो बाहर जाता है, स्कूलिंग उसकी शुरू हो चुकी होती है, प्री स्कूलिंग। उस स्कूलिंग से सीखता हुआ जो चीज़ें बाहर से सीख कर आता है, उन चीज़ों को वो अपने घर में, अपने सराउंडिंग जो चारों ओर लोग रहते हैं उनके साथ शेयर करता है, दोहराता है, अपने साथियों की बातें करता है। ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। साथ ही वो बच्चा, इस उम्र में बच्चे की मेमोरी बहुत होती है। हालांकि उसकी समझ अभी इतनी विकसित नहीं हुई होती, लेकिन उसकी मेमोरी, याददाश्त काफ़ी होती है। लेकिन यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जितना जल्दी उसको याद होता है वो उतनी जल्दी भूल भी जाता है। ये एक उस एज ग्रुप का एक स्वभाव है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता अभी इतनी विकसित नहीं होती। तो यहाँ एक प्रवृत्ति जो आमतौर पे स्कूलों में होती है कि क्रैमिंग की हैबिट उसे बनवाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ हमारे जो टीचर साथी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। हम केवल उसके एक फैसिलिटेटर हैं, वो करके सीखे, केवल यही अपॉर्चुनिटी हम बच्चे को दें। 6 से 7 साल की आयु वर्ग का ये जो पीरियड है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बात मैं आपको कहानी से जोड़ूं तो जिस तरह एक बर्फ़ के वो पहाड़ से बर्फ़ पिघलती है और वो बर्फ़ जाती है, और वो पानी उसका उसी रास्ते से नीचे जाता है जो उसका सरलतम रास्ता होता है, इजीएस्ट वे, उसी को वो अडॉप्ट करता है। तो इस आयु वर्ग में बच्चे की आदतें डेवलप हो रही थी, उसमें उसके दिमाग में बहुत सारे सेंटर्स डेवलप हो रहे होते हैं। जो सुनने का उसका सेंटर है वो पहले ही डेवलप हो चुका है, अर्ली एज से डेवलप हो जाता है। सूंघने का सेंटर उसमें डेवलप हो चुका होता है, बोलने का सेंटर भी वो फॉलो करके डेवलप कर चुका होता है, और कुछ नए सेंटर्स उसमें डेवलप होते हैं। और हम यहाँ अपने व्यवहार में भी हमें बहुत सा, एज पेरेंट्स, माता पिता को, चारों ओर जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारा परिवर्तन अपने आप में करना होता है। और उनमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पे क्या डिस्कस करते हैं, आप हायर फिलोसफी की बातें डिस्कस करते हैं, तो उसके दिमाग में वही सेंटर्स डेवलप होंगे। और अगर आप बैठ करके गॉसिप करते हैं, आसपास की लोगों की बैक बाइटिंग करते हैं, तो बच्चे के कहीं ना कहीं दिमाग में वो सेंटर डेवलप हो जाएगा और उसी को वो फॉलो करेगा। तो यहाँ अगर आपको कोई पारिवारिक मुद्दे डिस्कस करने हैं जिनमें थोड़ी बहुत तलखी आमतौर पर हर परिवारों में हो जाती है, तो उनका ख्याल रखते हुए बच्चे के सामने वो चीज़ें डिस्कस नहीं करें, आप सेपरेट जगह पे ये चीज़ें करें। क्योंकि बच्चे, अब आपको उसमें एक और नया सेंटर डेवलप होता है। जैसे आपको, हर व्यक्ति के मुंह पे एक आदत होती है कि हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जाता है तो हम उसका थोड़ा सा जो नकारात्मक पक्ष होता है उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो बच्चे देखता है आपको कि किस तरह मेरी मम्मी या मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, जो उसके मुंह पर कैसी बातें कर रहे थे और अब कैसी बातें करें। ये झूठ का जो सेंटर है वो भी बच्चे में अब डेवलप होने लगता है उसके दिमाग में। और वो जो बालक भी आगे चल कर के इस चीज़ को ना अडॉप्ट करे, उसमें ये सेंटर डेवलप नहीं हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और आपको जो आपका व्यवहार, विशेषकर माता का, पिता का, क्योंकि इस उम्र में अब वो एज है जिसमें बच्चा अपने पिता को सुपरमैन समझता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और इनको सब आता है, क्योंकि वो सारी उसकी डिमांड्स पूरी करते हैं। जो भी उन यहाँ तक संभव होता है वो उसकी रोज़ नई नई चीज़ें, उसके खिलौने हैं या उसको अच्छी बुक्स हैं, अच्छा स्कूल है, उन सारी चीज़ों को उसको अवेलेबल करवाती है। यहीं से बच्चा ये समझता है कि माई फादर इज़ सुपरमैन। तो
उस सुपरमैन की छवि को आप तभी लंबी उम्र तक बरकरार रख सकते हैं जब आप उन बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं डेवलप करेंगे, और उसके जो कोशिश करें कि उसमें के दिमाग में जो झूठ का सेंटर डेवलप होना है वो जितना लेट हो, जब तक उसका लॉजिकल माइंड, तर्क शक्ति करने का दिमाग विकसित हो चुका हो, तब तक उसको अगर हम जितना धकेल सकें तो उतना लंबा खींचें। क्योंकि ये तो एक आम स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति में ये सेंटर डेवलप होता है, लेकिन हम यहाँ ये कोशिश करें कि वो सेंटर उसका डेवलप जितना देरी से हो सके उतना ही अच्छा है। लर्निंग कैपेसिटी उस बच्चे की बन चुकी होती है, उसके हाथों में जैसे आप देखते हैं कि वो स्कूल में जाता है तो कुछ कर्व्स को, मोड़ को, स्ट्रेट लाइंस खींचने की वो प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है। और बच्चा जो घर की जो बॉर्डर लाइंस होती हैं इनको भी वो पेंसिल से ख़राब करता है। तो कोशिश करें, कुछ तरीके हैं जिनसे आप भी उसकी इस चीज़ को रचनात्मक वे में बदल सकते हैं। उससे डांटे नहीं, कुछ सफ़ेद कागज़ वगैरह दीवारों पर लगा दें ताकि वो बच्चा उन पे अपनी कलाकारी करता रहे, कुछ नया सीखता रहे। क्योंकि क्रिएशन की जो प्रवृत्ति होती है, उसका कुछ नया करने की प्रवृत्ति, वो भी बच्चे में अब विकसित हो रही होती है। और कुछ वो प्रयोग भी करता है, हो सकता है आपके घर के रिमोट को भी 2-4 बार खोले, उसमें से सेल निकाले, कुछ नया सीखने की कोशिश करे, वो उसका सहयोग करें जितना भी हो सके। और जिन चीज़ों से मैंने आपको सलाह दी है उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।